प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बेस्ड है गॉस लॉ पे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे बच्चों, गॉसेस लॉ का डेरिवेशंस, एक्सप्रेशन और उसके तीनों के तीनों एक्सप्रेशन और स्पेशल केसेस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। देखिए बच्चों, जब भी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं उसके पहले आपको शॉर्ट नोट्स पे काम करना पड़ेगा। ट्रिकी क्वेश्चंस को, ट्रिकी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्या था बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास करता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था बच्चों कि आप खिड़की खोलते हैं तो जिस तरीके से एयर वहां से पास होता है बच्चों, उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा। और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हमने बताया था बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस तरीके से बच्चों हम बताए थे कि लीनियर मोशन में आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी देखते हैं, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा बच्चों तो एक्सेलरेशन 0 होता है। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट देखते हैं बच्चों कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है। अगर दी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा बच्चों तो हमेशा देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को भी हम लेके आए हुए हैं कि देखिए बच्चों, अगर दी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना पासिंग ऑफ ए क्लोज सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम पिन आउट करके रखे हुए शॉर्ट नोट्स में, ठीक ना। और ये हमेशा याद रखिएगा बच्चों कि किसी भी क्लोज सरफेस से अगर दी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है तो फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। फ्लक्स का हमने डिफिनेशन भी बताया हुआ था बच्चों, ठीक ना, लास्ट क्लास में कि फ्लक्स क्या है बेसिकली बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एरिया वेक्टर का, ठीक है। और जब भी हम लोग इसमें बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट में बच्चों तो क्या आता है? दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा। दिस द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता था बच्चों? द सरफेस के नॉर्मल, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों आपका किसी प्रकार से भी सरफेस का ओरिएंटेशन हो सकता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो डिपेंड्स ऑन ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया, ठीक है। सपोज करिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उसके साथ एंगल बनाए हुए, थीटा एंगल बनाया हुआ, तो क्या होगा? यहीं पे कॉस थीटा का वैल्यू होगा। थीटा में भी 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक ना। 90 डिग्री कब होगा बच्चों बताइए? जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के है ना पैरेलल में सरफेस हो जाए। अब जब पैरेलल सरफेस होगा बच्चों बताइए तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बनाएगा, मतलब फ्लक्स ऑलमोस्ट क्या होगा बच्चों बताइए? 0 होगा। मैथमेटिकली तो 0 हो ही, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं किया इससे, ठीक ना। साथ ही साथ बच्चों जब सरफेस इसके पूरी तरीके से क्या हो बच्चों बताइए? परपेंडिकुलर हो तो एरिया वेक्टर डायरेक्शन क्या होगा बच्चों बताइए? अलोंग द क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें 0 डिग्री बनेगा इसके बीच में, मतलब इसमें फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस होगा। अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को और मेंशन करना है गॉसेस लॉ से रिलेट करके, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो भी क्वेश्चन है बच्चों गॉसेस लॉ पे है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को रिलेट किया गया है। तो गॉसेस लॉ का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस। जैसे हमने बताया तब तो डेरिवेशन में कि कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जिसको हम लोगों ने एक स्फेरिकल है ना क्लोज सेल से है ना इसको क्लोज कर दिया, तो कितना इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों बताइए? तो डेरिवेशन में देखा था टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस नथिंग बट टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन एप्सिलॉन, दिस इज द मीडियम, ठीक ना, मीडियम फ्री स्पेस और वैक्यूम यू कैन से दैट। तो देखिए बच्चों कुछ पॉइंट्स को आपको समझने हैं। तो पहला पॉइंट तो गॉस लॉ का है ना, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा नथिंग बट टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा पॉइंट क्या बच्चों? अगर सिमेट्रिकल बॉडी, तो सिमेट्रिकल बॉडी मतलब अगर ये बच्चों इसको 20 से काटे हैं तो जो लेफ्ट पोर्शन है वो राइट पोर्शन होगा। बात समझे कि नहीं? जैसे आपका स्क्वायर एक सिमेट्रिकल बॉडी है, ठीक ना, एनी डायरेक्शन एक्स एक्स वाई एक्स, लेकिन ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? तो इस टाइप का ट्रायंगल क्या होगा है ना, वर्टिकल सिमेट्री होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सुपर इम्पोज नहीं करेगा। सिमेट्रिकल बॉडी विथ चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, अगर इस चार्ज को हम लोग उसके सेंटर में रख दें बच्चों, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन लिंक्ड विद द हाफ विल बी 5/2। तो क्या होगा बच्चों बताइए? अगर किसी भी चार्ज को, ठीक ना, किसी बॉडी के सपोज करो ये स्फेरिकल बॉडी, इसको सेंटर में रख दिए है ना, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड होगा बच्चों, ईच हाफ विल बी क्या होगा? Q/2 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 मतलब समझ रहे हैं आप, ठीक ना, Q/2 एप्सिलॉन नॉट Q/2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। मतलब बोल सकते हैं टोटल फ्लक्स का हाफ इधर आएगा हाफ इधर जाएगा, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट बच्चों सिमेट्रिकल बॉडी का।
सेकेंड है बच्चों, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल बॉडीज एन आइडेंटिकल सरफेस। आ जाइए क्यूब पे सबसे अच्छा एग्जांपल, एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन दे रखा हो बच्चों इस पे, ठीक ना। बेसिकली उसमें सरफेस पे दिया हुआ, सरफेस से डी डिस्टेंस पे चार्ज को हम लोग है ना रखे हुए थे d/2 डिस्टेंस पे, है ना। तो फिर हम लोगों ने इसको इनक्लोज करके देखेंगे उस क्वेश्चन को। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या बच्चों, एन आइडेंटिकल सरफेस है, ठीक ना, विथ पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, और उसके सेंटर में क्या बच्चों बताइए, पॉइंट चार्ज। तो इसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा बच्चों ईच फेस में, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, थ्रू आउट द सरफेस। वो तो सिंपल है कि इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन एक सरफेस है, जैसे सपोज करिए कि आप सिनेमा हॉल गए, ठीक ना, आपके 6 दरवाजे खुले हुए जाने के लिए, ठीक ना, पूरी तरीके से 6 दरवाजे सब खुल जा सकते हो, ऊपर से भी आ सकते हैं, 6 दरवाजे मतलब ऊपर से भी आ सकते हैं, नीचे से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आप एंट्री कर सकते हैं, सपोज दैट। लेकिन बच्चों अब सिनेमा एंट्री हुआ, ठीक ना, आप देखिएगा बैक डोर से आना पड़ता है, और यहाँ से क्या होगा बच्चों बताए, हमने 5 दरवाजे बंद कर दिए ऊपर का। अब बोलना ये नहीं कहना है कि छत से कैसे आएंगे, ठीक ना, दिस इज द सपोज कर सकते हैं। बोला जाता है कि नदी में बहुत बाढ़ है, ठीक ना, और पीछे साइड आपका टाइगर है या कुछ भी ऐसा है, तो कैसे पार करेंगे, तो क्या आंसर होता है, सपोज दैट, क्योंकि मैथमेटिकल्स में क्या बच्चों, सपोज करना है। तो देखिए बच्चों ये क्या है, ठीक ना, इधर से आप जा सकते हैं, तो ये एक सरफेस बचा, तो एक सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा बच्चों बताए, टोटल सरफेस का क्या होगा, है ना, डिवीजन होगा, मतलब टोटल 6 सरफेस है ना, तो एक टोटल सरफेस के कारण क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एक सरफेस के कारण कितना होगा, 1/6वां हिस्सा उसका होगा, 1/6 टाइम्स, है ना। ये हमेशा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। बेसिकली समझ लेना, समझे रहेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। और लास्ट जो हमने बताया बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इन ए क्लोज सरफेस द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 वाई, क्योंकि देखिए बच्चों हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है रेट ऑफ फ्लो, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द एरिया। यहाँ पे क्या बच्चों यूनिफॉर्म है, जिस तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो बताइए इसका रेट ऑफ चेंज होगा, नहीं होगा, है ना, एक्सेलरेशन 0 होगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जा रहा है, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग बट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द एरिया, ठीक ना। हम लोग इसको कह सकते हैं I इक्वल टू DE/DA, है ना। तो देखिए बच्चों ये सब कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होता है, अगर यूनिफॉर्म है तो क्या होगा बच्चों बताइए, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, इसीलिए क्या होगा, 0 होगा। ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है बच्चों। अब देखिए इतने कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद अब जो क्वेश्चन है बच्चों इतने ही टाइम में पूरी तरह से डिस्कस हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं बच्चों जल्दी से क्वेश्चन में आने का। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, ठीक है, विथ एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, डंबल बताए थे, है ना, डंबल। बस इसमें अंतर क्या होता है बच्चों बताइए, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको सेंटर और स्फीयर पे रखा गया बच्चों, तो नेट चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज स्केलर क्वांटिटी, सिंपल इसमें अलजेब्रिक एडिशन कर सकते हैं, तो नेट चार्ज 0 हो गया। तो फ्लक्स क्या होगा बच्चों बताइए, टोटल फ्लक्स जो होगा गॉस लॉ से नेट चार्ज अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, मतलब 0/एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्या हो गया 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ Q। देखिए बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड, क्या होगा बच्चों बताए, दिस इज द बेसिकली क्यूब सरफेस, और इसके सेंटर पे बच्चों हम लोगों ने क्या रख रखा हुआ है, चार्ज Q। तो टोटल फ्लक्स लिंक जो होगा बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा विथ ऑल द फेसेस, जितने फेसेस मतलब टोटल, ऑल द फेसेस मतलब टोटल फ्लक्स ऑफ द क्यूब। तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इनसाइड द चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल सरफेसेस के कारण, तो टोटल सरफेस के कारण क्या होगा, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज रीजन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब पहला आंसर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। सेकंड क्या, विथ ईच फेसेस, देखिए बच्चों कितना फेस है ना, 6, तो क्या होगा 5/n होता है ना, तो इसको n से डिवाइड कर दिया, मतलब 6 फेस, मतलब एक फेस के द्वारा कितना Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब है क्या बच्चों, इफ चार्ज नॉट एट दिस सेंटर देन व्हाट विल बी आंसर ए एंड बी। अगर इस चार्ज सेंटर पे ए पे नहीं है बच्चों, कहीं और जगह पे, ठीक ना, कहीं पे भी हो सकता है, एट एंगल पे भी हो सकता है, ठीक ना, कहीं पे भी हो सकता है, तो क्या यही आंसर होगा, ठीक ना, इस
क्यूब के अंदर में कहीं भी हो सकता है, किसी फेस में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक ना, बात समझे कि नहीं। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आंसर ए और बी पे क्या कॉन्सेप्ट होगा। देखिए आंसर ये तो वही होगा, क्योंकि अगर जो क्लोज रीजन में है, क्या बोला है, इफ चार्ज नॉट एट द सेंटर, सेंटर पे नहीं है, बस सेंटर पे नहीं है, बाद बाकी कहीं पे भी हो सकता है उसके इनसाइड पे, ठीक ना, देन व्हाट विल बी द आंसर ए, आंसर ये तो वही होगा, है ना। क्या होगा बच्चों, द क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इनसाइड द रीजन कहीं पे भी रहेगा उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक ना, क्यूब एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल क्लोज सरफेस के अंदर कहीं पे भी चार्ज है तो फ्लक्स क्या कहता है, जो गॉस लॉ से है ना, टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यूब एप्सिलॉन नॉट ही होगा। लेकिन बच्चों बी का आंसर क्या होगा, बदल जाएगा, इच फेस। सपोज करिए कि आप अगर इस फेस पे रखें तो इसका क्या होगा बच्चों, तो चेंज हो जाएगा, ठीक ना। इस पे हम लोग अलग से एक बार बात कर लेंगे कि कॉर्नर पे रखा जाएगा, फेस पे रखा जाएगा तो क्या होगा, बात समझे कि नहीं। इसका एक ओरिएंटेशन होता है बच्चों, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा q/6 एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट है, a cube has a side of length 0.2 meter, it is placed with one corner at the origin। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, origin है और यहाँ पे किसी चार्ज को रखा हुआ है, as shown in figure। the electric field is uniform and given by E equal to 2। देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बात समझे कि नहीं, गिवन बाय E बराबर समथिंग, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सेंटर ऑफ द क्यूब, कितना, 0। क्योंकि अभी हमने बताया बच्चों कि किसी भी क्लोज रीजन के कारण यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या देता है, 0 फ्लक्स देता है, क्योंकि फ्लक्स क्या बच्चों, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक ना। तो देखिए बच्चों इतना बड़ा सा क्वेश्चन, ठीक ना, यही सब कॉम्पिटिटिव और सीबीएसई के ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है बच्चों, जो कॉन्सेप्चुअल होते हैं, कितना होगा, 0 होगा, जो भी कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में आपका पहला दिया हुआ जो बताइए कि एक चार्ज है, एक क्लोज हेमिस्फीयर है, ठीक ना, क्लोज हेमिस्फीयर है, पूरी तरीके से क्लोज्ड है, और ये चार्ज क्या बच्चों बताइए, ये जो चार्ज है बच्चों बताइए क्लोज हेमिस्फीयर से बाहर है, तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा, 0। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक चार्ज इनसाइड द रीजन नहीं होगा और वो क्लोज नहीं होगा तो फ्लक्स कहाँ से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कैसे करेगा उस सरफेस से, ठीक ना, तो बाहर है, इसके कारण तो होगा नहीं। अब ये चार्ज इनसाइड है तो इसके कारण फ्लक्स कितना होगा बच्चों बताइए, सिंपल q/एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये जो है ओपन है, ओपन एट द बेस, देखिए दोनों क्लोज थे, ये ओपन एट द बेस है, ओपन एट द बेस है बच्चों, ठीक ना, और कहाँ रखा गया, सेंटर पे रखा गया, और ये वाला चीज क्या बच्चों पता है, खुला है, तो आप क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाइएगा, है ना। तो हेमिस्फीयर को क्लोज करने के लिए क्या बनाएंगे, स्फीयर बनाएंगे। अब बताइए किसी भी आइडेंटिकल सेंटर पे रखा जाएगा बच्चों बताइए, और ये आइडेंटिकल, क्योंकि ऊपर भी हेमिस्फीयर नीचे भी हेमिस्फीयर, तो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया था बच्चों कि फ्लक्स क्या होता है ना, हाफ हो जाता है, बताया था ना, इन ए क्लोज सिमेट्रिकल बॉडी विथ ए चार्ज q एट द सेंटर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद इज हाफ। तो फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों, हाफ। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा बच्चों बताइए, q/एप्सिलॉन नॉट टोटल के लिए, लेकिन ऊपर वाले सरफेस के लिए क्या होगा बच्चों, q/2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 5/2, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इसके रिगार्डिंग, ठीक है, हम लोगों ने समझा। कुछ हम लोग फ्लक्स का और भी कॉन्सेप्चुअल चीज देखेंगे जो एनसीईआरटी में, जैसे हमने क्वेश्चन बी को हमने अभी होल्ड पे रखा हुआ है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक ना, क्योंकि इसको हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपको पूरे ज्योमेट्रिकल व्यू से कॉर्नर पे, साइड पे, एजेस पे, ठीक ना, किसी एक्सिस पे हम लोग करके देखेंगे बच्चों नए सेशन पे। और इसी तरीके से वीडियो के साथ अच्छे क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, साथ ही साथ एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों एकदम कंसेप्चुअल पॉइंट्स है, ट्रिकी वे में, और जो भी हम प्रोवाइड करते हैं बच्चों शॉर्ट नोट्स में पॉइंट्स रिमेंबर, इसको आप पूरी तरीके से पिन आउट करके अपने शॉर्ट नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सारे कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स बच्चों अच्छे बुक्स के कलेक्शन में डीसी पांडे हो गया, एससी ब्रह्मा हो गया, उसके पॉइंट्स हैं बच्चों, ठीक है। और जितने कंसेप्ट हो सकते हैं, ठीक है ना, आप बार बार रिवाइज करिए क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नए सेशन में, थैंक यू।